जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है क्या है 10-7-1 रूल एसआईपी के लिए। ये जो रूल है 10-7-1 रूल एसआईपी के लिए क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यदि इस डाउन मार्केट में इस रूल को आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट मार्केट से ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो की जो शुरुआत है मैं मूल अधिकार से करना चाहूंगा। मूल अधिकार यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी। कहीं पे भी कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई आपको बोलने नहीं दे रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप याचिका दायर कर सकते हैं, और सेकंड जो है वो 226 जो कि हाई कोर्ट में जाके इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं यदि आपके साथ में कुछ हनन हो रहा है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इससे आपको एक जानकारी मिली होगी। मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी मेरा इस वाले चैनल में देख रहे हैं, मनोज मंडल म्यूचुअल फंड यानी कि एमएफ, लेकिन मैंने एक ब्लॉग वाला चैनल क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं गमडर एडू ब्लॉग्स के नाम से। यदि आपको लगता है कि मुझसे आप लोग कुछ सीख रहे हो, मैं आपसे कुछ सीख रहा हूं, मुझसे आप जुड़ना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, तो इस वाले चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। चैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, गमडर एडू ब्लॉग्स में जाके कुछ वीडियोस डल चुकी है और कुछ वीडियो जो है अभी डलनी बाकी है। तो जैसे जैसे आप लोग प्यार बढ़ाएंगे इस चैनल पे जो है वीडियो डलती जाएगी, है ना, डेली ब्लॉग्स। तो आप जाके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, अभी तो और डलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मुझे खुशी होगी। जो आर्टिकल आपने देखा 32, 226, इसका मैं जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को मैं हिंट कर रहा हूँ कि देखिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, इसमें जो वीडियो जो लोग बनाते हैं ना क्रिएटर, खुल के बोलने की आजादी नहीं है ना, क्योंकि नहीं बोल सकते और कुछ बातें ऐसी है, बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो यहां पे एक एग्जांपल मानते हैं कि कैसे कैसी बातें नहीं बोल सकते, जैसे XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, एकदम फोर्सफुली नहीं बोल सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये यहां पे जो है म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। तो आपको समझना है, आज से जो वीडियो में मैं वर्ड को यूज करूंगा वो फ्यूचर वाला सेंटेंस करूंगा, जैसे कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इतना रिटर्न शायद मिल जाए, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करूंगा। और कुछ पास्ट का जो रिटर्न है, जो पास्ट की हिस्ट्री है, तो वहां से भी आपको समझना होगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है ना। जैसे आप लोग पूछते रहते हैं अक्सर कि सर मुझे बेस्ट म्यूचुअल फंड बताओ, किस में इन्वेस्ट करूं, 2000 SIP, 5000 किस में इन्वेस्ट करूं। तो यही पास्ट के रिटर्न से ही आपको समझना होगा कि किस में आपको करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी है कि रेगुलर और डायरेक्ट के चक्कर में फंसे रहते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा, देखिए वीडियो में जो है क्रिएटर खुल के बोल नहीं सकता, और एक जो एडवाइजर होता है उनके साथ आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हो, उनको कुछ फी पे करके आप उनसे कोई जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है मार्केट के बारे में आप लेना नहीं चाहते हो, कुछ सीखना नहीं चाहते हो, तो फिर आखिर आप क्या करोगे? तो ऐसी मार्केट में आओगे और 50-60 हजार का लॉस खा के फिर बाहर चले जाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक एडवाइजर के साथ आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर सकते हैं, है ना, थोड़े समय के लिए। बाद में फिर आप कहीं पे भी डायरेक्ट प्लान जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके तरफ स्विच हो सकते हैं, ठीक है। उनका नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर उनका नंबर आपके पास होगा तो आपके पास कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, तुरंत कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि SIP के लिए 10-7-1 नियम यानी कि रूल क्या है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको ना कोई भी समझ सकता है इजीली, बच्चा भी इसको समझ सकता है। एक छोटा सा सेंटेंस है कि जैसे बोलते हैं मुहावरे में, बच्चा भी समझ जाएगा, ये भी समझ सकता है, तो कोई भी समझ सकता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, समझना है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल में पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल में सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो सपोर्ट कर सकते हैं। और एक कमेंट चाहिए, एक लाइक चाहिए। अगर यहाँ पे आप कमेंट करेंगे, कोई भी सवाल हो, तो ये कमेंट मैं आपका सेम इस प्रकार से वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा। ये जो 10-7-1 जो नियम है, वो नियम क्या है, इसको यहां से समझिए कि सबसे पहला जो है 10-4, इनकी 10 का क्या मतलब है। जो 10-7 लिखा था, 10-7-1, तो 10-4 यानी कि 10% गिरावट के लिए रेडी रहो। यदि आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपको हमेशा 10% की गिरावट के लिए रेडी रहना चाहिए कि ऐसा मार्केट गिर सकती है, मेरे पैसे में गिरावट देखने को मिल सकता है। यही सोचकर आपको हर साल 10% की गिरावट हो सकती है, तभी आप मार्केट में आए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं आज पैसा इन्वेस्ट करूंगा और आने वाले 1 साल बाद मुझे सिर्फ प्रॉफिट मिल सकता है,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको ऐसे समझिए, एक डाटा के अनुसार मैं रिसर्च कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को एक डाटा मिला, तो वहां से पता चलता है कि 23 सालों में से 20 सालों में मार्केट कम से कम 10% तक गिरी है। जैसे 23 सालों में से 20 सालों में ऐसा हुआ है कि मार्केट जो है 10% तक गिरी है ना। यानी कि गिरावट, जैसे आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया, करते करते गए, पता चला एक साल बाद 5% की, 10% की, 15% की गिरावट आपको 1-2 महीने के लिए देखने को मिली, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट रिकवर कर लिया। तो ऐसा 23 साल के अंदर हर वर्षों में 10-10% की गिरावट देखने को मिली है, इसका यह मतलब था। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी आगे और समझेंगे कि वो 10, 7, 1 का असली मीनिंग क्या है। जब एंड वाला पॉइंट आप समझ जाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 7-4 क्या होता है, इसको आप समझिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट को आपको 7 ईयर जरूर देना चाहिए। यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में, कहीं पे भी आप करते हैं, तो यहां पे रिस्क है मार्केट में। आप सुने होंगे एक बात कि म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो रिस्क रहता है। तो यदि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो 7 साल के लिए आप मार्केट में बने रह सकते हैं। वही बात, सकते हैं, सकती है, गागी वाला सेंटेंस आप समझ जाएगा। समझ आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। 7 साल एक लॉन्ग टर्म होता है, और लॉन्ग टर्म में मार्केट में अक्सर देखा गया है ऐसा कि पॉजिटिव ही रिटर्न देखने को मिला है। तो आप जाके पास्ट में देख सकते हैं। बात करें पास्ट की डाटा की, पास्ट 7 ईयर डाटा की, तो जैसे मान लीजिए कि 20,000 रुपए मंथली, यहां से आप इसको देख सकते हैं कि ऑल ईएमसी हमने सिलेक्ट किया, ऑल इक्विटी सिलेक्ट किया, 7 ईयर हमने समय सिलेक्ट किया, और मंथली एसआईपी 20,000 रुपए। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं काउंट स्मॉल कैप 20,000 रुपए मंथली, और समय 7 साल। 7 साल के अंदर 30% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 20,000 रुपए मंथली, करंट वैल्यू देख सकते हैं 43 लाख रुपए, और 27% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहीं पे कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 20,000 रुपए मंथली एसआईपी 42,18,000 रुपए, 26% का रिटर्न जनरेट करके इसने दिया है। नेक्स्ट है आईसीआईसी प्रोड्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर 42 लाख रुपए, करंट वैल्यू 26% का रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 7 सालों में। तो ये कुछ पास्ट का रिटर्न है, लेकिन ये जो रिटर्न है कोई गारंटेड नहीं है कि आपको फ्यूचर में भी ऐसा रिटर्न मिलेगा। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। तो ये 7-4 का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है 1-4। अब 1 का क्या मतलब होता है, इसको यहां से समझिए। हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। 1 का ये मतलब है कि हर साल मतलब कि जैसे आपने इस साल में इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत बढ़ाया, अगले साल में आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो उसी का मतलब है कि पर एक साल में कुछ ना कुछ जो है आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। अब सवाल आता है कि हाउ मेनी परसेंट, कितने परसेंट के दर से इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ाना चाहिए, और वो जो बढ़ाते हैं हर साल उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉप अप या फिर स्टेप अप। तो आपको मिनिमम 10% तक है मार्केट में टॉप अप आप बढ़ा सकते हैं। इसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, एक होता है आपका नॉर्मल एसआईपी, जैसे कि 20,000 रुपए मंथली आपने एसआईपी चालू करी, और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न। याद रखिएगा, यह एक उदाहरण है सिर्फ, और समय जो हमने माना 7 साल। अगर रिटर्न की बात की जाए, कैलकुलेटर में जाके इसको अगर चेक करें तो आप यहां से देख सकते हैं कि 20,000 रुपए मंथली एसआईपी, 7 साल के लिए 12% का रिटर्न, और यहां से हमने कोई टॉपअप नहीं लगाया, और यहां से आप देख सकते हैं कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 16,80,000 के आसपास, और मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं 26,40,000 रुपए, यानी कि 9,60,000 रुपए का गेन। ये तो हमारा सिंपल एसआईपी हो गया। अब यहीं पे बात करते हैं स्टेप अप यानी कि टॉप अप। अब स्टेप अप और टॉप अप आप समझ गए होंगे कि हर साल में, यानी कि आज हमने अगर 20,000 की एसआईपी चालू की, तो अगले साल जो नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसमें हम अपने एसआईपी को एडिट करके, कुछ लोग तो एडिट कर लेते हैं, कुछ ऑटोमेटिक पहले से टॉप अप फिट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक 10% के हिसाब से वो टॉप अप हो जाएगा। तो 20,000 रुपए मंथली, 12% का रिटर्न, और यहाँ पे 7 ईयर के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं यदि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% का टॉप अप। कैलकुलेटर में जाके हम कैलकुलेशन करके जान सकते हैं कि आखिर वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। 20,000 रुपए मंथली, 7 साल, 12%, 10%। ये जो बातें रिपीट होती है इसीलिए होती है क्योंकि आप लाइव देख पाओ, ताकि ऐसा ना कोई डाटा में एडिट हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है जी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 22,77,000 रुपए टोटल आपका इन्वेस्ट हुआ। उस केस में 16,40,000 के आसपास हुआ था। मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं 34,19,000 रुपए, और गेन अमाउंट की बात करें तो 11,42,000 रुपए, लेकिन उस केस में हुआ था नॉर्मल एसआईपी के केस में
9 लाख कुछ में, यहाँ पे 11,42,000। तो ये आपने देख लिया कि नॉर्मल एसआईपी और आपका स्टेप अप यानी कि टॉप अप में क्या डिफरेंस है। अब अगर डिफरेंस की बात करें एक मोटा मोटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल एसआईपी से 26,40,000 रुपए मैच्योरिटी वैल्यू बना और टॉप अप एसआईपी से हमारा मैच्योरिटी जो वैल्यू बना वो 34,19,000 रुपए। ये एक उदाहरण है। अब इस दोनों के बीच में यदि अंतर की बात करें तो 8 लाख रुपए का डिफरेंस यहां पे देखने को मिल रहा है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो टॉपअप हो रहा है 10% के दर से, तो एक्स्ट्रा पैसा भी तो जा रहा है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा गया वो कितना गया, 5,97,000 रुपए हमारा एक्स्ट्रा जमा हुआ। तो ये जो 1/4 का जो कॉन्सेप्ट था ये भी आपको क्लियर हो गया। कहने का ये अर्थ है कि 10-7-1 रूल क्या था आपने यहां से समझ लिया। अगर आपने समझ लिया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और आपको नहीं भी समझ में आए तब भी आप कमेंट में लिखिएगा सर कि समझ नहीं आया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गांव वगैरह से देखते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग भी देखते हैं। इसी प्रकार से यदि आप एसआईपी, लमसम या फिर एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्वेस्टर ऐप है, उसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे देखरेख में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।